हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का आगे का पार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे थे 2 वीडियो में। सो उससे आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी केमिकल इक्वेशंस को बनाना, देन उन्हें बैलेंस करना एंड आफ्टर दैट उनकी फिजिकल स्टेट्स लिखना। कुछ की तो फिजिकल स्टेट्स आपको याद ही एक टाइप से पढ़नी पड़ती हैं, बट इतनी कोई डिफिकल्ट वगैरह नहीं है। तो देखिए, ये जो सेकेंड पार्ट है ये है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। देखिए, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक तरीके से या फिर उनके फॉर्मूले रूप में लिखना। ओके, तो क्या होती है? एक वर्ड इक्वेशन, एक सिंबल इक्वेशन। ये कौन सी है बताइए? सिंबल इक्वेशन। और वर्ड कैसे होती? पूरा हम हाइड्रोजन लिखें प्लस ऑक्सीजन, दैट गिव्स अस वाटर। ओके, हमने करी क्या है? केमिकल इक्वेशन, सॉरी सिंबॉलिक इक्वेशंस। ओके, सो इस पे ही हमें फोकस करना है और इसी के ऊपर हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अब हम लोग केमिकल इक्वेशंस के टाइप्स देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस किस किस तरह की होती हैं, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव 5 पार्ट्स। सो फ्रेंड्स, जब हम लोग इन 5 पार्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के जो आगे का पार्ट है आपका इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट इज करोजन एंड रेंसिडिटी, ये सारा आपका कट है। तो हम ये 5 ही टॉपिक्स पढ़ेंगे और हमारे इस चैप्टर में केवल 5 टॉपिक्स हैं लेफ्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे वैसे इजी है, बस लास्ट के ये 2 वगैरह थोड़े बहुत हैं, लेकिन हम लोग सारे पार्ट्स देखते हैं क्या। पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट, देन डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड आफ्टर दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो हम लोग इस वीडियो में कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखिए, मैं इसका आपको 5th का एक मेन बात बता देती हूँ। ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है ना, तो ये इन दोनों को मिला के कहा जाता है रेडॉक्स लॉ या रिडक्शन, वो रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन का R रेड एंड ऑक्सीडेशन का OX मिला के इसे रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। बट अभी आप इसके इतना ध्यान मत दीजिए, अभी हम लोग आगे जो हम पढ़ेंगे अभी उस पर हम ध्यान देते हैं। तो देखिए, अभी हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए, कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? 2 चीज़ों का मिलना या एक से अधिक चीज़ों का मिलना, तो वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन। तो देखिए, इसमें कॉम्बिनेशन किस चीज़ का होगा? सिंपली किसका होगा? केमिकल इक्वेशंस का, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, इन सब का आपस में कॉम्बिनेशन होना, हम ये सब कुछ पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, सो चलिए इसे देखते हैं क्या है। और इसके बाद ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग फोकस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। तो चलिए इसकी डिफाइन लिखते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी डिफाइन है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच 2 or more substances combines together to form a single substance is called combination reaction। तो देखिए, इसका क्या मतलब है? 2 चीज़ें मिलेंगी और केवल एक ही चीज़ बनाएगी, एक से ज़्यादा नहीं बनेगी। वो क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि 2 चीज़ों के मिलने से एक चीज़ का मिलना क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए, एक इसमें डिफरेंस होता है, ये है। अब आप सोचोगे जैसे मैं मोर इन्फॉर्मेटिव में, तो मैंने यहाँ पर हीट नहीं लिखा है क्योंकि एक्सोथर्मिक है, तो इसमें हीट लिखने की कोई इतनी नीड नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें क्या लिखा जाएगा? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी 2 चीज़ें मिल रही हैं। तो इसमें क्या लिखोगे आप? एरो के ऊपर कॉम्बिनेशन लिखोगे। जो भी आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दोगे या कोई क्वेश्चन आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, तो हमेशा एरो के ऊपर कॉम्बिनेशन लिखना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन हो रहा है। जैसे प्लस का तो आ रहा है कि कॉम्बिनेशन है, बट लिखना भी है कि क्योंकि ये कॉम्बिनेशन का है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हमने एग्जांपल लिया है, इसलिए यहाँ कॉम्बिनेशन लिखना होगा आपको एरो के ऊपर। ओके, सो देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग।
H2 प्लस O2 क्या बनाता है? H2O। अब देखिए एक देखिए हाँ C1O2 ये देखिए बैलेंस्ड है। अब देखिए इसमें क्या है, क्या अब आपको बताना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में लिखना है, तो आप क्या लिख दोगे ऊपर? कॉम्बिनेशन और लिखना है आपने, कॉम्बिनेशन। ये आपकी बुक में हर एग्जांपल में लिखा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। और देखिए इसे इन्फॉर्मेटिव के लिए सबसे इजी हमारा फिजिकल स्टेट वाला होता है, तो हम फिजिकल स्टेट वाला इसमें चूज कर लेते हैं। तो ये क्या है? कार्बन है। ओके देखिए ये हमने C के सामने देखिए S लिखा हुआ है। S क्यों लिखा है? क्योंकि ये सॉलिड है। हमने आपको पहले भी कई एग्जांपल्स में हमने C वाला लिया हुआ है। तो कैसे लिया हुआ था कि जो सब्सटेंसेस यानी कि ये जो मिल रहा है ये कैसी फॉर्म में? कोल की फॉर्म में मिल रहा है, तो ये कैसा होगा? सॉलिड ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। और O2 देखिए O2 हमेशा गैस होगा, तो गैस लिखा है। CO2 गैस बनती है, तो यहाँ पर भी गैस लिखा है। अब H2 है, H2 क्या है? वो भी गैस है, ये भी गैस है, एंड ये लिक्विड बनता है वाटर। तो ये हमने लिख दिए इसके एग्जांपल्स। अब देखिए इसके कोई क्वेश्चंस भी हैं, देखिए करते होने भी। देखिए फ्रेंड्स अब हमारा क्वेश्चन है, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएगा, मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन व्हेन हीटेड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। तो क्या है? देखिए जो हम पहले क्वेश्चंस करते थे उसमें आता था राइट अ बैलेंस इक्वेशन ऑफ, ये कंडीशंस हमें दी जाती थी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बर्न विद ऑक्सीजन। जो हमने पहला लास्ट क्वेश्चन किया था एनसीईआरटी का, उसमें ये आया था मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसमें हमें बैलेंस करनी थी, बट इसमें हमसे इस टाइप में कंबाइनिंग वाला वर्ड आएगा, बर्न्स वगैरह इस टाइप के वर्ड्स आएंगे, तो हमें लिखना है। तो देखिए मैग्नीशियम को बहुत बार हमने कर रखा है, तो इसकी कोई नीड नहीं है बार बार आपको पूरा फॉर्मूला बनवाना, क्योंकि जो भी सारी हार्ड चीज़ थी मैंने आपको बता दिया था, सल्फाइड वगैरह सबका। तो देखिए इसका भी लिखते हैं। तो क्या कह रहा है? मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए आप लोगों की बुक में थोड़ा अलग लिखा हुआ होगा, मेरी बुक हाँ तो, और मैंने जो लिखा है वो अलग लिखा है। तो चलिए इसे हम बैलेंस करते हैं। पहले बैलेंस करेंगे, देन फिजिकल स्टेट्स हम बताएंगे। तो देखिए बैलेंस करते हैं। Mg क्या है? 1, Mg क्या है? 1, O क्या है? 2, O क्या है? 1। तो क्या हम क्या करेंगे? पहले हम दूसरा पेन ले लेते हैं, तो ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए मैंने क्या किया, क्योंकि ये वैसे ईजी है, कोई इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, बट फिर भी 2 कर दिया। O क्या था? 2 था, यहाँ पर भी वही 2 हो गया। अब लेकिन Mg का काम बिगड़ गया, Mg 2 हो गया, तो हमने सिंपली यहाँ पर 2 लगा दिया, हो गया काम इजी। अब देखिए Mg क्या है? मैग्नीशियम, बहुत बार कर चुकी, याद भी हो जाता है। ये सॉलिड लिया है, ये गैस है, एंड MgO ऑल्सो अ सॉलिड। ओके तो देखिए ये क्या थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी देखिए एक चीज़ और रह गई, यहाँ पर क्या लिखना है? स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है, कैपिटल में नहीं। कॉम्बिनेशन। तो देखिए इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है इसमें बस ये है कि दो चीज़ों को मिलाकर केवल एक ही चीज़ बनेगी, और हमें कुछ एग्जांपल्स उस टाइप के याद भी करने होते हैं ताकि हम एग्जांपल्स दे भी पाएँ इसके, या हमें कुछ बताना हो तो हम इसके बारे में अच्छे से बता भी पाएँ। ओके तो चलिए और एग्जांपल्स करते हैं। चलिए और फ्रेंड्स देखिए इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि आपसे पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस इक्वेशन। यानी कि हमने मान लीजिए Mg वाला जो लिया था, तो आपको बताना है विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, कोई सभी पूछ लेगा, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला होता है। इन सब में से कौन सा है ये? इस टाइप में क्वेश्चन आएंगे, तो क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके तो चलिए कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब हमारा क्या है? हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए जो अभी हमने पिछला सब कुछ किया है उसका इससे कुछ ज़्यादा रिलेशन नहीं है,
थोड़ा बहुत रिलेशन है, ताकि आप लोगों को उसमें देखिए पिछले हमने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस बनाई थी, तो वो इसमें आपको हेल्प करता है कि आप केमिकल रिएक्शन बना लो, और उसके बाद इस केवल केमिकल रिएक्शन बनाने तक ही उसका साथ है, उसके आगे इसका कोई साथ नहीं है पिछले वाले का। तो इसमें क्या होता है कि ये आपको ज़रूरी नहीं कि हमेशा कंबाइन ही आए तो आप कॉम्बिनेशन लिखो। इसकी क्या इन्होंने बताया कि केवल सिंगल सब्सटेंस बनेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जब आप दो चीज़ों को मिलाओगे, दो या दो से तीन अधिक चीज़ों को मिलाओगे तो केवल एक चीज़ बननी चाहिए, तभी आपको कैसे पता चलेगा, तभी वो क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। जो पिछला हमने किया था वो केवल हमें केमिकल रिएक्शंस को अच्छे से लिखने के लिए आया था कि हम केमिकल रिएक्शन बना पाए, और इस पार्ट में हम ये सीखेंगे, हम ये पहचानेंगे कि कौन सी रिएक्शन जो हमने अभी तक सारी बनाई हैं वो किस कैटेगरी में मिलती हैं। तो हमने सारी अभी तक जो भी करा है एग्जांपल्स वो सारे हमने पहले भी करे हुए हैं, लेकिन इसमें हमने क्या ऐड किया है, ऐड ऑन किया है कि वो किस टाइप की केमिकल इक्वेशन है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। उसमें क्या था, हमें बस इसे एक रिएक्शन में लिखना था, तो हम पहले एक काम अपना वो करते हैं, उसकी मदद से हमने सारी चीज़ें रिएक्शन बनाना सीख लिया है, तो वहाँ तक इसका साथ है। तो लिखते हैं H2 प्लस Cl2, क्लोरीन का पूरा फॉर्मूला ये होता है, देन हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। पिछली वीडियो में आपको सारे हर चीज़ के फॉर्मूले बनाने आपको बता दिए गए थे। अब देखिए हाइड्रोजन क्या है, गैस, पहले लिख देते हैं। हाइड्रोजन क्या है, गैस। आपको इसके सामने लिखना है, ये क्या है, गैस, ये क्या है, गैस। HCl भी गैस है, ओके। नाउ अब आपकी बुक में अलग होगा, बहुत बार मैं कह चुकी हूँ, उसमें बैलेंस करके लिखा हुआ होता है, तो हम भी करते हैं। H क्या है 2, यहाँ क्या है 1, लगा दिया 2, H2 हो गया। Cl क्या है 1, यहाँ क्या हो गया 2, यहाँ पर 2 लगा दिया, बैलेंस इक्वेशन। नाउ अब हमें पता है दो चीज़ें हमने मिलाई हैं, कौन सी, चलिए दूसरे हिस्से करते हैं। देखिए क्या क्या मिलाया हमने, हाइड्रोजन मिलाई है एंड क्लोरीन मिलाया हमने। तो देखिए हमें क्या मिल गया, HCl, दैट इज़ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब हमें क्या पता चला कि किस कैटेगरी की है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें हमने अभी केवल हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं अलग अलग इसलिए लेकर चल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए किस कैटेगरी में क्या आएगी। इसमें क्या कितने सब्सटेंसेस मिल रहे हैं, दो या दो से अधिक, इसमें दो मिल रहे हैं। चलिए एक क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो गया इसका बनाने का। बनाया क्या है इसने, एक सब्सटेंस, कितने बनाए हैं 1। इसमें क्या कह रहा था, सिंगल सब्सटेंस, तो इसने भी 1 बनाया, तो क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। ये था सब कुछ हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। अब एक चीज़ और फ्रेंड्स, एक आप कुछ ज़्यादा ऐसे खास नहीं है लेकिन आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास, कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स होते हैं, यही दोनों मिलते हैं, जुड़ते हैं, अलग होते हैं, है ना। तो एक चीज़ होती है, ये पता होनी चाहिए वैसे, अगर एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है, ये पहली चीज़ है, तो वो क्या बनाएगा, कंपाउंड ही बनाएगा। अगर दो कंपाउंड मिल रहे हैं तो वो भी कंपाउंड ही बनाएंगे मिलकर, क्योंकि जो अभी हमने एग्जांपल्स किए उनमें कई बार ऐसे कंपाउंड वगैरह एलिमेंट्स वगैरह लिख के आता है, तो पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज के लिए है। एंड अगर एक एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स होता है तो वो भी कंपाउंड ही बनाएगा। तो देखिए क्या है कि सारी चीज़ें जो भी मिलेगा वो सब कुछ भी कंपाउंड ही बनाएगा। तो इसमें क्या हमने देखा, when two or more elements combine together they also form compound, and when two or more compounds combine together they also form compound, okay। एंड थर्ड चीज़ हमने देखी, एन एलिमेंट, जो हमने लास्ट में लिखा है, एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड combine together then they also form a new compound। तो जो भी मिक्स होगा बनाएगा वो क्या, कंपाउंड।
तो कई बार ऐसे भी आ जाता है। तो आपके पास ये है मैग्नीशियम वगैरह है, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन वाला हमने लिया था, तो वो क्या है, हाँ, 2 एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन वाला लिया था, तो क्या था, एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं, और क्या बना दिया था, MgO, तो वो क्या था, कंपाउंड था। तो ये था हमारा पूरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो इसकी क्या पहचान है, ज़रूरी नहीं है कि कंबाइन वर्ड है तो तभी होगी, केवल इसके सिर्फ एक ही मेन पहचान है, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर होंगी कि हमें कौन सा, हमें बताना है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होगा, और ये बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए हमने डिटेल में ये सारी बातें पढ़ी हैं। तो क्या होगा, केवल एक ही चीज़ मिलके बनेगी, तो वो क्या हो जाएगी, क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब केवल एक चीज़ बनेगी तो वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यही था इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलेंगे, एंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।